कहानी का नाम है आज की नरगिसी फूल। आज आशा जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की के बाहर देखते उसका चेहरा मुरझा सा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखने की उसकी आदत बन चुका था, और जब दोनों अपनी जगह पे नहीं थे तो आशी कुछ खाली खाली से लग रहा था। सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आशी का रोम रोम पुलकित हो उठता था। श्वासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन में एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और उससे खास बात इनका सरत्कात प्रभाव पड़ता। उसके मन मस्तिष्क और कलम पे खुद ब खुद कोई न कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उस नरगिसी फूल में। बस देखते ही मन मचल उठता। शायद आशीष का आसीम भरा था उसमें। आखिर उसी ने तो आशीष के जन्मदिन पर ये गमला उसे उपहार दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उस नरगिस फूल का पौधा लगाया था। देखो ना आशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंपे जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई जाना पड़ रहा है। बस 6 महीने की तो बात है। फिर आते ही झटमंगनी पट गया। बस तब से मेरी यादों में इस पौधों को संजोती रहना। आसिम को आशी की बातों में उलझाना बड़ा ही अच्छे से आता था। आसिम बेशक चला गया था, लेकिन आशी हर रोज बड़े अरमानों से पौधे को सींचती रही। आशी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज उठी और पौधे पर 2 उल खिले हुए थे, पीले रंग के। फिर क्या, दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आशी और आसिम की तरह हर रोज उन फूलों को निहारती, आसिम को याद करती। फिर आशी की रोज आसिम से बात फोन पे होती थी। भला 2 साल से चल रहा था प्रेम, दूरियों से कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली आशी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को इतना फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसा एहसास थे जो दिल से निकल के पन्नों पे बिखर जाते थे। जब भी मन होता आशी उन नरगिसी फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज और कलम लेके बैठ जाती। जब माँ डांटना शुरू करती तो सुध पड़ जाती कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। माँ बोलती थी, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। आसिम को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। आशी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। तब तो वसंत की बहार थी, छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आशी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देख के बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आशी कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई और गमले के आसपास चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर घंटी कोई बजा रहा है। आशी, कहाँ खो गई हो? दरवाजे पे कब से घंटी बज रही है, ध्यान से। माँ ने दरवाजे से और जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आशी संभाल पाती, दरवाजे पे आसिम खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथों में नरगिसी फूल लिए। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।